मुगल काल की आपको कई ऐसी प्रेम कहानी पढ़ने और सुनने को मिलेंगी जो आज भी अमर प्रेम कहलाती हैं। जोधा अकबर, सलीम अनारकली, शाहजहां मुमताज़ की लव स्टोरी। लेकिन इसी मुगल प्रेम कहानी में एक प्रेम कहानी ऐसी भी है जो सत्ता की भूख से शुरू हुई, सिंहासन तक पहुंची, जिसने त्याग नहीं युद्ध चुना। जहां मुगल बादशाहों का बोलबाला था, वहां एक महिला के प्रेम ने जहांगीर जैसे शासक को न केवल झुकाया बल्कि उसे अपने साथ तख्त की ताकत भी दिखा दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नूरजहां की, जो जहांगीर के साथ सदैव कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, नूरजहां उसका नाम नहीं था, वो एक पदवी थी जिसे जहांगीर ने उसे दिया था। नूरजहां बनने से पहले का इतिहास कैसा था उसका, और कैसे वो पंजाब की ऐतिहासिक धरती से जुड़ा है। क्या है नूर महल सराय की कहानी जो आज भी पंजाब के दिल में बसा है। इस वीडियो में जानेंगे नूरजहां के नूर महल सराय की कहानी के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी, आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। नूरजहां 1577 में कंधार, आज के अफगानिस्तान में एक फारसी कुलीन परिवार में जन्मी थी, जिनका बचपन का नाम मेहर उन निसा रखा गया था, जिसका मतलब होता है महिलाओं में सूर्य। नूरजहां के परिवार काफी अमीर था। उनके पिता मिर्जा गियास बेग का शाही परिवार से काफी अच्छा रिश्ता था। लेकिन जब उनकी पत्नी अस्मत बेगम चौथी बार गर्भवती थी, तब किसी कारण से उनके पूरे परिवार को कांधार छोड़ना पड़ा। बचा कुचा धन लेकर उन्होंने तब मुगल शासन में आने का सोचा। उस वक्त अकबर का समय था और भारत एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बन रहा था। लेकिन रास्ते में फिर से उनके साथ लूटपाट हुई और जो धन बचा था वो भी लूट लिया गया। इसी बीच अस्मत बेगम ने एक बेटी को जन्म दिया। दोनों को चिंता हुई कि बच्ची की परवरिश कैसे करेंगे। लेकिन अचानक एक फरिश्ते की तरह व्यापारी मलिक मसूद ने उनकी मदद की और अपने कारवां में शामिल कर लिया। उन्होंने गियास बेग को 300 का मनसब दिला दिया। परिवार को एहसास हुआ कि जो बच्ची पैदा हुई वो उनके परिवार का भविष्य बदलने वाली है, और उसे नाम दिया गया था मेहरुनिसा। जल्द ही गियास बेग को उसकी मेहनत और ईमानदारी के लिए इतिमद उद दौला या राज्य का स्तंभ की उपाधि दी गई। 1594 में 17 साल की उम्र में मेहरुनिसा की शादी फारसी शासक अली कुली इस्तजलू, जिसे शेर अफगान खान भी कहा जाता है, उससे हो गई थी, जो कि फारस छोड़कर भारत की मुगल सेना में शामिल हो गया था। ये शादी पूरी तरह से प्रशासनिक गठबंधन था, जिसके बाद वो एक बच्ची लाडली बेगम की मां भी बनी। लेकिन 1607 में शेर अफगान की हत्या हो गई और मेहरुनिसा को सुरक्षा की दृष्टि से आगरा लाया गया। इतिहासकार बताते हैं कि जहांगीर को मेहरुनिसा से प्यार था, लेकिन पति के रहते उसे अपनी कानूनी पत्नी नहीं बना सकता था। इसीलिए उसने साजिश के तहत शेर अफगान की करवाई और मेहरुनिसा को आगरा महल में ले आया। हालांकि उसने शादी करने के बजाय 4 साल का इंतजार किया और 1611 में उसने मेहरुनिसा को अपनी 20वीं लीगल पत्नी बनाया था। वो मुगल काल की इकलौती ऐसी महिला थी जिसने सल्तनत की प्रशासनिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नशे का आदी जहांगीर अक्सर बीमार रहता था, जिसका फायदा नूरजहां ने उठाया। वो इतनी शातिर और पारखी नजरों वाली महिला थी कि उसका जहांगीर से भी ज्यादा प्रभाव बढ़ने लगा। शिकार की शौकीन नूरजहां जहांगीर के साथ शेर का शिकार करने जाया करती थी। नूरजहां के साहस और बौद्धिक शक्ति के कारण उसकी प्रसिद्धि काफी थी। इन सब के बाद भी उसके दिल में पंजाब का जालंधर शहर काफी करीब था, जहां वो अपनी पहली शादी के दौरान रहा करती थी। वो अक्सर यहाँ समय बिताने आया करती थी और महारानी बनने के बाद जब वो 1618 में पंजाब की यात्रा पर आई, तब पहली बार उसके लिए स्पेशल एक सराय का निर्माण कराया गया, जिसकी खूबसूरती आपको यह एहसास कराती है नूरजहां का वाकई में कितना प्रभाव रहा होगा। 17वीं सदी में जालंधर और उसके आसपास का सराय ग्रैंड ट्रंक रोड इलाका लाहौर आगरा के ऐतिहासिक व्यापार मार्ग हुआ करता था। नूरजहां का इस क्षेत्र में ही बचपन बीता था, इसीलिए उसने जालंधर के गवर्नर जकारिया खान को एक सराय बनाने का आदेश दिया। ये सराय असल में एक रणनीतिक पड़ाव था जो लाहौर और आगरा के बीच व्यापारिक यात्रा को सरल और सुगम बनाने में काफी अहम था। पंजाब के जालंधर जिले में 33 किलोमीटर दूर ग्रैंड ट्रंक रोड पर एक 551 वर्ग फुट में फैला चौकोर आकार का सराय है, जिसे नूर महल सराय कहा जाता है। आने जाने वाले यात्रियों, फौजियों और आमजनों के लिए तैयार किया गया नूर महल का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। नूरजहां का व्यापारिक कौशल इसी से देखने को मिलता है कि उसने एक ऐसे सराय का निर्माण करवाया जो व्यापारियों की यात्रा आसान करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यापारी आगरा आ सकें। इस सराय में 140 कमरे। ये सराय इसीलिए भी खास है कि इसे आम ईंटों के बजाय शाही परियोजनाओं के लिए आरक्षित लाल बलुआ पत्थर
पत्थर और चूने के गोरे से बनाया गया था और चूने के गारे से बनाया गया था। इस सराय को हिंदू और मुसलमान सभी काफी पसंद करते थे। इसके 2 दरवाजे हैं, पूर्वी और पश्चिमी दरवाजा। पूर्वी दरवाजे पर फारसी शिलालेख सराय की स्थापना की गई, तो वहीं पश्चिमी द्वार पर हाथियों, ऊंटों, पक्षियों और फूलों की नक्काशी की गई है जो किसी का भी मन मोह ले। वहीं सराय के हर कोने पर अष्टकोणीय मीनारे हैं जहां सेना द्वारा निगरानी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसी के साथ यहाँ एक गुंबद वाली मस्जिद और हमाम बना हुआ था। ये असल में हिंदू मुसलमानी परंपरा को दर्शाता है। इसके कमरों में छोटे लेकिन लयबद्ध तरीके से बनाई गई खिड़कियां सराय के कमरों को हवादार और ठंडी रखती हैं। आर्थिक दृष्टि से भी सराय काफी अहम माना जाता था, जहां आने वाले व्यापारी अच्छा खासा टैक्स देते थे। बड़े बड़े आयोजन यहाँ किए जाते थे जो आय का बेहतर स्रोत बन गया था। नूर महल सराय नूरजहां के कौशल, नेतृत्व और शासन कौशल का जीता जागता उदाहरण है जो उसे मुगल काल की सबसे ताकतवर महिला बनाता है। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।